कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग साइड इफेक्ट्स। ठीक है, अगर मान लो किसी इंसान को टीबी हो जाता है तो उसे एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट्स का चलता है, इसे हम एटीटी कहते हैं। तो ये 6 महीने से लेकर 9 महीने तक चलता है, कभी कभी 12 महीने तक भी चलता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ मेडिसिन की जो फिक्स कॉम्बिनेशन होता है वो दिया जाता है। तो जो उसमें मेडिसिन दी जाती है वो क्या होती है, उसे कुछ थोड़ा साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो पेशेंट कभी आपके पास आ सकता है कि मुझे ये चीज़ें समस्या आ रही है, तो आप उसे अगर हिस्ट्री लेंगे, अगर वो टीबी की मेडिसिन ले रहा है तो उसे आप निकाल सकते हो कि उसे बता सकते हो कि जो आप दवाई खा रहे हो उसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो पहली मेडिसिन जो होती है, जो ट्रीटमेंट में दी जाती है, ये मैं एक सीक्वेंस नहीं बता रहा हूँ आपको, ये मतलब जनरल बता रहा हूँ कि जो ड्रग्स दी जाती है उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ये जो अभी बता रहा हूँ आपको, ये जो दवाइयाँ उसमें दी जाती है उनमें से मैं आपको एक रैंडमली बता रहा हूँ कि अगर ये मेडिसिन दी जा रही है तो उसमें क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो पहली हमारी जो मेडिसिन होती है वो होती है आइसोनियाजिड होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एच से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एच मेडिसिन जिसका फॉर्मूला होता है ना, मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो वहाँ पर से एच से रिप्रेजेंट करते हैं आइसोनियाजिड को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रिक क्या है, देखो इसकी कैसे याद करने के साइड इफेक्ट्स को। ठीक है, इसकी ट्रिक को हम याद करेंगे INH से करेंगे, INH। ठीक है, आइसोनियाजिड को हम कैसे INH याद करेंगे। तो एक तो देखो आई से क्या होता है, आयरन एक्यूमुलेशन इन आरबीसी। अगर आपके आरबीसी में आयरन एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, सीडोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, उसके ब्लड उसका HB हो सकता है, वो कम हो सकता है। उसके बाद एन से हमको होता है न्यूराइटिस, यानी जो आपके नर्व्स है ना, न्यूरॉन्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूराइटिस बोलेंगे। और उसी प्रकार से उसको क्लिनिकल पिक्चर देखने को हमको मिलते हैं। उसके बाद एच से होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मतलब क्या हुआ, आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो उसे हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसलिए क्या होता है, जब ये कहते हैं एटीटी ट्रीटमेंट दिया जाता है तो डॉक्टर क्या होता है ना, 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपसे एलएफटी कराता है। क्या कराता है, एलएफटी टेस्ट कराता है। तो वो देखता है कि कहीं इसको क्या कहते हैं, इसका लीवर फंक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर इसके लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इस मेडिसिन की वजह से। तो एलएफटी कभी कभी कहते हैं रूटीनली कभी कभी कराया जाता है जब उसका ट्रीटमेंट चलता है। दूसरा हमारा मेडिसिन होती है, एक होती है उसका नाम होता है इथामाब्यूटोल होती है। ठीक है, इथामाब्यूटोल होती है। तो उसका क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, इसको ऐसे पकड़ना है, ई से आई आई ई पकड़ना है इसका। ठीक है, ई से क्या होता है, आइज होती है, आइज आती है ना, तो आई से क्या होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। तो जो हमारी जो क्या कहते हैं ऑप्टिक एरिया में जो हमारी न्यूरॉन्स होते हैं, अगर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर जैसे ही मान लो आपकी आई है, ठीक है, ये आपकी आई है, तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं आपकी न्यूरॉन्स है वहाँ पर न्यूराइटिस हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऑप्टिक न्यूराइटिस बोलते हैं। तीसरी जो हमारी ड्रग होती है वो होती है पैराजिनामाइड होती है। अब इसमें हमें क्या पकड़ना है, इसका पी पकड़ना है। ठीक है, इसका पी पकड़ना है और इसका पी पकड़ना है। तो हाइपर यूरेसीमिया क्या हो जाएगा, गाउट की प्रॉब्लम हो जाएगी, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बॉडी में बनने लग जाएगा, तो उसे गाउट की प्रॉब्लम उसे हो सकती है। तो पैराजिनामाइड से क्या हो सकता है, हाइपर यूरेसीमिया हो सकता है। ठीक है, यूरिया क्या हो जाएगा, उसका ज़्यादा मात्रा में बॉडी में बढ़ जाना, उसे क्या बोलते हैं, हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है, उसकी मेडिसिन होती है वो होती है रिफाम्सिन होती है, उसको हम रिफाम्पिन भी बोलते हैं, रिफाम्सिन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक साइड पे देखने को मिलता है जो बहुत कॉमन पूछा जाता है, कभी कभी आपके पीजी में ही पूछ सकता है कि रेड कलर, रेड ऑरेंज कलर यूरिन, अगर यूरिन में रेड या फिर ऑरेंज टाइप का कलर आ जाए तो उसमें क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन की वजह से हो रहा है, रिफाम्पिन की वजह से, रिफाम्सिन की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि ये कहता है कि मान लो किसी को एटीटी ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके यूरिन में अगर रेड ऑरेंज कलर का यूरिन निकल रहा है तो उसमें कौन सी मेडिसिन क्या कहते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कौन सी होती है, रिफाम्सिन या फिर रिफाम्पिन होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने जाना है एटीटी का जो ड्रग होते हैं उसके क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसी नई वीडियो में आपके साथ लेके आता रहूँगा, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो।